हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण। हम आपके बच्चे हैं, तो हमें गाइडेंस दें कि हम अपना सोल पर्पज कैसे पूरा करें। हम इस जर्नी में तो आ गए हैं, तो आगे हमें रास्ता दिखाएं यूनिवर्स। हे मेरी दृश्य शक्तियों, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे बच्चों को, मेरी सोल फैमिली को राहत मिले। तो जहाँ पर है द मून, तो सबसे पहला कार्ड ही बहुत प्यारा आया है। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, अगर आप सही रास्ते पर चलना चाहते हो, अपना सोल पर्पज पूरा करना चाहते हो, जिसलिए आप दुनिया पे आए हो, जन्म लिया है, इतने दुख दर्द सहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी। ये जो केकड़ा है, ये अपने सभी एक्सपीरियंस करके पानी से बाहर आ गया है। ऐसे ही आपने करना है। आप दुनिया में आए हो, एक्सपीरियंस कर लिए हैं, लेकिन अब आप अपना रास्ता पकड़ लो। एक पगडंडी जा रही है परमात्मा के गेट के अंदर। ये देखो 11 नंबर है, गेट है। कुछ लोग आपको रोक रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव भी आपको आगे बढ़ाएंगी। ये रेड कलर है, ये येलो है, इधर ज्ञान है, इधर मंगल है। तो ये आपने देखना है कि इस रास्ते पर आपने कैसे चलना है। आपके आगे रास्ता है, नेगेटिविटी निकल चुकी है, पॉजिटिविटी से भर चुके हो, दुनियादारी देख ली है, तो आगे बढ़ो सोच समझ कर, बहुत ध्यान से। ये है 18 नंबर, जोड़कर 9 बनता है। इसका मतलब आपका एक कार्मिक सर्कल पूरा हो गया, इसीलिए आप एक्सपीरियंस करके जल से बाहर निकले हो। जल से मतलब दुनिया से उभरे हो। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर है 7 नंबर। तो यूनिवर्स डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, आप दुनिया में आ तो गए हो अपना सोल पर्पज लेकर, लेकिन जहाँ बहुत तृष्णा है, फिसलन बहुत है 3D लाइफ में, ये आपने देखना है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है कि कौन से रास्ते पर चलना है। अगर आपने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया तो आगे देखो रेड कलर है, स्नेक है, खतरा है। सभी कप्स अलग अलग चीज़ों से भरे हुए हैं, लालसा है, रुपया, पैसा, धन दौलत, गलत रास्ते, नेगेटिविटी। ये आपने सोचना है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है, जिसके कारण आपका सोल पर्पज पूरा हो। 7 नंबर केतु का होता है। केतु आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, तो आपकी यात्रा भी स्पिरिचुअल यात्रा। तो कितनी मैचिंग है, यूनिवर्स कितनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं। बस आपने सही रास्ते का चुनाव करना है, जिसके कारण आप उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए आगे आपको रास्ता मिल जाएगा। तो आगे है 8 नंबर। 8 नंबर क्या होता है? शनि का। तो शनिदेव आपको क्या सिखाते हैं? शनिदेव भी डिवाइन है, हमारी पूरी सृष्टि के गुरु हैं, न्यायाधीश हैं। जो हम करते हैं, हमारे कर्मों का वो फैसला करते हैं। कई लोग शनिदेव से डरते हैं, शनिदेव अच्छी चीज़ों का अच्छा फल भी देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ। अगर आपने शनिदेव को खुश रखना है, शनिदेव पता किस चीज़ से खुश होते हैं? जो हमारे घर में नौकर चाकर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने बराबरी का दर्जा दो उनको। तो इस बात से उनको अच्छा अच्छा खाने को दो, उनमें कोई फ़र्क नहीं करना। जितनी परमात्मा ने आपको मतलब चीज़ें दी है, आप दे सकते हो, उतनी दो उनको। तो इन छोटी छोटी बातों से, बेजान जानवरों की सेवा करने से तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। तो आपका बुरा शनि भी अच्छा हो जाएगा। तो जहाँ पर आपकी ज्ञान की जर्नी है, शनिदेव आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, इस जर्नी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है, ये नहीं कि अकेला पैसे ही कमाना है। हाँ, इस जर्नी में मतलब दर्द बहुत है, मेहनत बहुत है। अगर आप सही रास्ता पकड़ते हो तो आपको डिवाइन शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे इस जर्नी में, बशर्ते आप सही चल रहे हो। तो साथ साथ में अगर ऐसा करोगे ना, अगर बेजान जानवरों की सेवा करोगे, अपने जो काम करने वाले हैं उनकी सेवा करोगे, उनको समभाव में रखोगे, अपने जैसे ही समझोगे, क्योंकि सोल टू सोल हमारा होता है। हमने इंसान नहीं देखना कोई बड़ा है छोटा है, बस हमने आत्मिक लेवल पर दिखना होता है। तो उसके लिए आपका सोल पर्पज साथ साथ में पूरा होता जाएगा। कितनी प्यारी एनर्जी है ना। घर से ही शुरू करो सोल पर्पज पूरा करने के लिए। अब कलयुग में कहीं पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं। आपका सोल पर्पज आपके घर में बैठे बैठाए यूनिवर्स पूरा कर देगी, क्योंकि प्रकृति आपके आसपास ही होती है।
आपके नौकर हैं, चाकर हैं, घर वाले हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, लग जाओ उनकी सेवा में। तो देखो फिर परमपिता परमात्मा कितना खुश होते हैं। तो आगे वाला कार्ड आ गया है 3 नंबर का। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है, ज्ञान का होता है। आपका सोल पर्पस जितनी देर आप ज्ञान के रास्ते पर नहीं चलते नहीं पूरा हो सकता। हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। तो आपने सोच विचार करना है कि इंसान है, बंदरगाह के किनारे पर खड़ा है जी, सोच रहा है कि कौन सा रास्ता पकड़ूं। लेकिन मैं तो कहती हूँ तीनों रास्ते पकड़ो, तीनों को बैलेंस करो। कौन कौन से? 3D लाइफ, जहाँ हमारा 5 तत्वों का शरीर है, हमने किसी परिवार में जन्म लिया है, उसके लिए अपने लिए जिम्मेवारियाँ हैं। दूसरा, हमारी जो लव जर्नी है, ट्विन जर्नी, अपने ट्विन के साथ अच्छे से डील करो, प्यार से रहो, अनकंडीशनल लव सेंड करो। और तीसरा, स्पिरिचुअल रास्ते पर जितना जितना आपसे हो सके। यूनिवर्स ये भी नहीं कहते कि पूरा दिन ही ध्यान करते रहो, नो। यूनिवर्स कहते हैं बैलेंस करके चलो। मैं जब भी अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि तीनों रास्तों में पैरेलल चलो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और आपका साथ साथ में सोल पर्पस भी पूरा होगा। तो डिवाइन आप पर बहुत खुश होंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको टाइम टू टाइम सभी चीज़ें जो आप सोचते हो वो पूरी कर देंगे। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, बड़ी प्यारी एनर्जी है डिवाइन की। तो आगे है द चैरियट। तो जहाँ पर एक तरफ ब्लैक एनर्जी है, दूसरी तरफ वाइट है। ये भी 7 नंबर है। 7 नंबर पहले भी आया है, देखो। क्योंकि जैसा क्वेश्चन है वैसा ही हमारा आंसर आता है। यूनिवर्स वैसे ही कार्ड देते हैं। हमने अपने सोल पर्पज के लिए, अपनी जर्नी के लिए बोला था, तो ज्ञान ज्ञान के ये कार्ड आ गए सभी। तो यहाँ पर 7 नंबर है, येलो कलर है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। तो जहाँ पर एक इंसान के पास सभी कुछ है, रुपया, पैसा, रुतबा, क्राउन, ये छड़ी है, ज्ञान की छड़ी है, घर बार, महल, मनारे सभी हैं। लेकिन जहाँ पर रहकर हमने इन चीज़ों के बीच में रह के जो अपनी नेगेटिविटी है ना, उसको पॉजिटिविटी में लाना है। इस साइड को भी पॉजिटिव करना है। हमारी जर्नी का सार ही यही है, टाइटल ही यही है। तो इसीलिए उसके बाद जब हमारा सही रास्ता होगा, चैरिट होगा। चैरिट का मतलब दान करना भी हो सकता है। जितनी आपके पास कैपेसिटी है, आप गरीबों को दान करो, लोड़वंदों को दान करो, तो यूनिवर्स उसका फल आपको ज़रूर देंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग हर वक्त आपके ऊपर होती है। हम बहुत प्यारे बच्चे हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, एक पल के लिए भी। कोई दृश्य शक्तियाँ होती हैं, हमें गोद में बिठाया होता है, हमारे आसपास होती हैं। तो आगे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि बच्चे इन सभी चीज़ों से विचरते हुए जो जो मैंने ज्ञान दिया है, उसके बाद आपने नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत क्या करनी है? प्यार की। किसको देना है? पहले सेल्फ लव, फिर अपने आसपास जो सोल्स है, अपने परिवार वाले, उसके बाद पूरी प्रकृति को। देखो ऊपर फ्रूट्स बने हुए, पत्ते बने हुए हैं। इस जर्नी में आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। नई शुरुआत में नई शुरुआत करके देखो, बशर्ते आपका ढंग सही हो, तो भर भर कर यूनिवर्स आपको देंगे। आप मतलब संभालते ही थक जाओगे, इतना कुछ देंगे यूनिवर्स। अंदर से खुशी, पीस, स्वर्ग जैसी भावना। तो और आपको क्या चाहिए? लोक में रहकर परलोक से जुड़ना। यही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का टाइटल है, सार है, सिरलेख है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।